और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अंतिम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने राजनीति के संन्यास लेने के सवाल पर कहा था कि जब तक जनता चाहेगी तब तक वो राजनीति में रहेंगे। तो क्या अंतिम चुनाव का अर्थ ये निकाला जाए कि नीतीश कुमार को अब ये आभास हो चुका है कि चुनाव हार रहे हैं, या फिर सीमांचल के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है? दरअसल पूर्णिया के धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला। उन्होंने जनता से अपील की कि ये एनडीए के पक्ष में मतदान करें और उन्हें फिर से काम करने का मौका दे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ देश में भी नीतीश के संन्यास लेने की बात पर चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश की इस भावुक अपील के बाद बिहार में पूछा जाने लगा है कि क्या नीतीश को एक आखिरी मौका मिलेगा। इसके अलावा नीतीश की इस अपील को तीसरे चरण के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस बयान को चुनाव में हार को देखते हुए घुटने टेकने वाला बताया। तो आम जनता में ये चर्चा है कि नीतीश के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। आम लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी जेडीयू क्या बीजेपी में विलय हो जाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से नीतीश के इस बयान पर कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार ही हैं जो सार्वजनिक मंच से अपने रिटायरमेंट की बात कह सकते हैं। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतीश कुमार 69 साल के हैं। अगर इस बार एनडीए की सरकार बन जाती है और वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो 5 साल बाद यानी कि अगले चुनावों में उनकी उम्र होगी 74 साल और बीजेपी में 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को तरजीह नहीं दी जाती। इसलिए हो सकता है कि अगली बार एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ना हो। और इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस उम्र में अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो 74 साल की उम्र में वो अगला विधानसभा चुनाव शायद न लड़ पाए। इसलिए वो पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को विधानसभा में हार का आभास हो चुका है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा चर्चा ये भी हो रही है कि अपने ऊपर लगातार हो रहे हमलों से नीतीश कुमार बेहद दुखी हैं और अब वो बिहार की राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए वो विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में मंत्री का पद संभाल सकते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही वो उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं। 7 नवंबर को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल तीसरे चरण की 78 सीटों में से 45 पर वर्तमान में एनडीए का ही कब्जा है, जिनमें से जेडीयू के पास सबसे ज्यादा 25 सीटें हैं, बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। महागठबंधन के बारे में बात करें तो आरजेडी के पास 18 और कांग्रेस के पास 10 सीटें और 2015 में 5 सीटें अन्य को मिली थी। इस चरण में नीतीश की एनडीए सरकार के 15 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की साख दांव पर लगी हुई है।